माता यशोदा के आंसुओं को कृष्ण से मैं अपने हाथों से पहुंच रहे। मैया तो रोवे मत, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा, रोवे मत। भगवत प्रेमी मैया यशोदा रोती जा रही है, रोती जा रही है। श्री कृष्ण और बलराम जी को रथ में बिठाया, मैया यशोदा के चरण स्पर्श किए, स्वयं कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए। जैसे रथ थोड़ा सा आगे को बढ़ा है तो रथ के आगे गोपियां लेट गई। भगवान ने कहा ऐसा क्यों करती हो तुम गोपियों, ऐसा मत करो, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती है कन्हैया यदि हमें छोड़ के तुम मथुरा जाना ही चाहते हो तो इस रथ को हमारे ऊपर से लेके चले जाओ। अरे जब आप ही नहीं रहोगे तो हम जी के करेंगे क्या और किसके सहारे जिएंगे, हम नहीं जी पाएंगे, कृष्ण नहीं जी पाएंगे। भगवान ने बहुत आग्रह किया, हाथ जोड़े, देवियों रो मत, गोपियों रो मत, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा। गोपियां हट गईं। भगवत प्रेमी रथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, उड़ती हुई धूल चमकती रही, तब तक ब्रजवासी टकटकी लगा के देखते रहे, ना जाने कन्हैया को हमारी याद आ जाए और रथ से नीचे कूद के हमारे अंक में लिपट जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब रथ दूर पहुंच चुका है तो सज्जनों मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आ रही है, गिरती पड़ती कन्हैया को आवाज लगा रही है, कन्हैया, अरे बलराम, अरे कन्हैया, अरे भैया, अरे रथ को रोको तो सही, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। कन्हैया ने जैसे मैया यशोदा को रथ के पीछे भागते हुए देखा तो भगवत प्रेमियों कृष्ण बलराम तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े और दौड़ करके मैया यशोदा के अंक में लिपट गए। मैया यशोदा से कन्हैया ने कहा मैया तू क्यों रो रही है, तू रोवे मत मैया, रोवे मत, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा। मैया ने कहा लाला मैं तो को रोकने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कौन होती हूँ तो को रोकने वाली रे हैं? अरे मुझको तो आज पता चली है कि तुम कन्हैया मेरे पुत्र नहीं हो, अरे तुम तो देवकी नंदन हो, देवकी नंदन हो। कन्हैया मैं तो को रोकने ना आई हूँ, मैं कौन होती हूँ तो को रोकने वाली, मैं सिर्फ इतना निवेदन करने आई हूँ लाला मथुरा में या कहीं भी तू या बात को स्मरण मत करना कि मैंने एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले तो को उखलते बांध दिया हो। भगवान ने कहा मैया या में तो कुछ चिंता करने की आवश्यकता ना है। अरे मैया मुझको कोई बांध नहीं सकता, हाँ लेकिन मैया मुझको बांधने की शक्ति केवल तेरे प्रेम में है, तेरे प्रेम में। मुझको कोई बांध नहीं सकता लेकिन तेरे प्रेम में वो शक्ति है। रोवे मत मैया। कृष्ण बलराम ने पुनः मैया के चरण स्पर्श किए। भगवत प्रेमियों उसके बाद पुनः रथ में बैठे। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके मथुरा में आ गए और कृष्ण बलराम को यमुना बाग में छोड़ के, क्योंकि वह नंद बाबा और सब सखा हैं, तो भगवत प्रेमियों लेकर के आ गए। अक्रूर जी सीधे नंद बाबा को से मिल करके सीधे फिर पहुंच गए कंस के पास। कंस के पास गए तो कंस से जाके अक्रूर जी ने कहा मेरा काम मैंने कर दिया, अब आप जानो और आपका जाने काम। तो सचनो इसके बाद अब कन्हैया नंद बाबा से कह रहे हैं बाबा बाबा देखियो मथुरा नगरी कितनी सुंदर सज रही है, नेक मेरा देखने जानो चाहे। नंद बाबा बोले ना 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 तो को मैं यहाँ कहीं भी नहीं जाने दूंगा, ना ना लाला कन्हैया ना, देख यहाँ पहले कहो तो नेक भी सारो कह दी तो झगड़ो है जाएगा। भगवत प्रेमी हाथ पकड़ के बैठ गए कन्हैया। तो नंद बाबा ने कहा बलराम, अरे बलराम, हाँ बाबा भैया तू जाइयो इनके संग, देख झगड़ो नहीं होना चाहिए। अब भगवत प्रेमियों सखा सब तोक मधु मंगल कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। और सुनो इस दुष्ट कंस ने सब मथुरा वासियों को यह कह दिया था कि मार्ग में कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत ना करे, लेकिन सब मथुरा वासी अपनी अपनी अट्टालिकाओं पे चढ़ गए, अपने अपने अट्टालिकाओं पे, कि दुष्ट हमारी अट्टालिकान पे चढ़ के स्वागत करने से मना थोड़ी ना कर देगा। हाँ सब चढ़ गए और जैसे कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं तो सब पुष्प वृष्टि करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवत प्रेमियों एक तोक नाम को सखा उंगली पकड़ के कन्हैया की चल रहे हो, वो कहने लगो लाला कन्हैया देखियो रे जब मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही हमारा इतना स्वागत है रहे हो है तो मामा कंस के यहाँ कितनो स्वागत होइबो।
कितना स्वागत होएगो। भगवान कन्हैया की आंखें भर आई। कितने भोले हैं ये सखा, कितने भोले हैं ये सखा। इन्हें मालूम नहीं है, ये नहीं जानते कि मामा कंस ने हमें स्वागत के लिए नहीं मारने के लिए बुलाया है। ये नहीं जानते बंधुओं। सखा बोले लाला हमको शर्म लगे है। तो भगवत प्रेमी भगवान बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हारे वस्त्रन की व्यवस्था करता हूं। तो वृंदावन में मथुरा में भगवत प्रेमियों अब धोबी घाट पे पहुंच गए। जैसे धोबी घाट पे पहुंचे तो भगवत प्रेमी धोबी घाट पे पहुंचे, उन धोबियों से बोले मामा जी राम राम। राम राम, क्या बात है? मामा जी ने कहा हमारे सखान को वस्त्र दे दो, मामा कंस से मिलके वापस पहुंचेंगे तो आपके वस्त्र वापस कर देंगे। जरा सोचो, जो जगत का मालिक है, सुनो भगवत प्रेमियों, जो जगत का मालिक है, जिसकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है, जो मेरे पिता का भी पिता है, जो आप सबके पिता का भी पिता है, जिसको परम पिता कहते हैं, आज उसके मन में जरा भी अभिमान नहीं, जो सबको देने वाला है, वो धोबियों से वस्त्र मांग रहा है। जरा सोचो। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जब तक कृष्ण सखाओं के बीच ब्रज में रहे, कभी भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, बाल नहीं बनवाए, चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी। क्यों? ये मेरे जो सखा हैं ये गरीब परिवार से हैं। हाँ, तो नाम का जो सखा बड़े गरीब परिवार से था, ये सखा मेरे ये ना सोचने लग जाए मैं किसी बड़े बाप को बेटा हूं, बड़े बाप को बेटा हूं। मेरी माता बहनों भाइयों, हमेशा ध्यान रखना, अपने लिए मत जीना। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है साहब। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपनाए उसे महा इंसान कहते हैं। एक देखो, सुनो सज्जनों, एक 7-8 वर्ष को नन्नो सा बालक, तन पे वस्त्र नहीं थे और कई दिन से भूखा प्यासा भटक रहा था। और उसकी उदारता देखो, उसकी बुद्धिमत्ता देखो, किसी से मांगा नहीं। और भगवत प्रेमियों, जबकि अगर वो बच्चा किसी से भी भोजन मांगता तो उसे भोजन प्रसादी मिल जाती, प्राप्त हो जाती, लेकिन मांगा नहीं। भगवत प्रेमियों, मांगा नहीं। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए उस बच्चे को भूखे प्यासे भटकते हुए बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। प्लीज कीप क्वाइट। तो भगवत प्रेमियों, मांगा नहीं उस बच्चे ने। 15-20 दिन हो गए, तन पे वस्त्र नहीं है, नंगे पग है बेचारा। वो रोता बिलखता हुआ एक डॉक्टर के पास गया। और सुनो, उस डॉक्टर से जाके उस 7-8 वर्ष के बच्चे ने कहा, डॉक्टर साहब मैं कई दिन से भूखा हूं और मैं आपके पास भोजन की आस लेके नहीं आया। डॉक्टर साहब मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूं, मेरी हालत आप देख ही रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, क्या आपके पास ऐसी कोई दवा नहीं है जिसको खाने के बाद कभी भूख ही ना लगे? भूख ही ना लगे। आज हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। अरे अपने लिए तो पशु भी जीते हैं साहब, अपने लिए तो पक्षी भी जीते हैं। अरे तुम तो मानव हो, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, भगवत प्रेमियों परोपकार करो, उपकार करो, सेवा सत्कार करिएगा। यही मानव का परम लक्ष्य और धर्म है, यही धर्म है। भगवत प्रेमियों चलते गए,
तोक ने कहा कि हाँ मामा जी हमारे सखान को वस्त्र दे दो। भगवत प्रेमियों धोबी कहने लगे चले जाओ ग्वारियाओ, महाराज जी के वस्त्रों को पहनने की लालसा रखते हो, घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, तुमने रोटी बेजड़ की गुड़ के साथ खाई है जीवन भर और पोखर को पियो पानी, और महाराज जी के वस्त्रों को पहनने की इच्छा रखते हो। चले जाओ, जहाँ काम को महाराज कंस करने वाले हैं ना वह काम को हम ही पहले कर देंगे, वस्त्र दे दो। तो कने कई लाला दिखा दियो पूतना वारे हाथन को, भगवान ने दियो एक गुलचा। अब धोबी को सर धरते अलग है गयो बंधुओं। अब सगरे धोबी भाग गए। अब सगरे धोबी जब भागे तो भगवत प्रेमियों पोटलियां खोल के वस्त्र सब सखान ने पहन लिए। अब वस्त्र इतने बड़े के सड़क साफ बह रही है। अभी एक जगह कलश यात्रा निकल रही, तो अब एक बहन जी तुम्हें का बता, मुझे तो कहने में भी शर्म सी लगे, वाकू का बोले पता ना, लाचो 500 ऐसे बोले। हाँ, अब भगवत प्रेमियों सर पे धरो कलश और सड़क कह रही है साहब। मैं बोलो बहन जी एक काम करोगी, हमारी एक तमन्ना है। बोलो महाराज जी क्या इच्छा? हमने कहा आप ना ऐसे ही करे करो, प्रभात फेरी में सुबह को ना इन्हीं वस्त्रों को पहन के आ जाया करो। 7 दिन तक भारत नगर खोड़ा की गली नंबर 2 बिल्कुल साफ सुथरी रहे। तो वो बहन जी हंसने लगी। मैंने कि बहन जी या को तुम ना धोगी? ना गुरुजी मुझे धोनी पड़ेगा। मैं कि ना कभी बच्चों के पापा धोते हो? ना मुझे धोना पड़ेगा। तो मेरी बहन जाते काहे रहे हो? सुंदरता इसमें नहीं है, सुंदरता तो आपके गुणों से है, गुणों से। सुंदरता माय डियर वस्त्रों से नहीं, बुरा मत मानना। हाँ, सुंदरता जो आपके जीवन की है वो आपके गुणों से है, गुणों से है। इसलिए गुणवान बनिए। हाँ, गुणवान बनिए, अपने जीवन को लाइट हाउस बनाइए। ठीक है, जब आपका जीवन लाइट हाउस बन जाएगा तभी जाके आप किसी दूसरे को प्रकाश दे पाओगे। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए। अपने अनुकूल वस्त्र दर्जी से बनवाए, कुब्जा से चंदन लगवा के उसे परम सुंदरी बनाया। इसके बाद विशाल रणभूमि है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं अब श्री कृष्ण भगवान। भगवत प्रेमियों सुनो, इधर लाखों नर नारी बैठे हैं, इधर संत महापुरुष बैठे हैं। सभी को भगवान अलग अलग रूपों में नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सुनो, नारियों को कामदेव के रूप में, संत महात्माओं को परम तत्व के रूप में, और जो पहलवान है चाणूर मुष्टिक आदि श्री कृष्ण उनको पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। आज मेरे कन्हैया ने पलक झपकते ही धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भंजन कर दिया। भगवत प्रेमियों अब हाहाकार मच गया। अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, आपने इस कृष्ण को क्यों बुला लिया? कंस ने कहा क्या बात हो गई? अरे महाराज, जो धनुष आपको शिव जी ने दिया था और कहा था जो इसे तोड़ेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो कंस ने कहा अरे चाणूर, अरे मुष्टिक, अरे पहलवानों पकड़ो इसे। भगवत प्रेमी सबसे पहले कुवलिया पेड़ नामक हाथी को भगवान ने परास्त किया, चाणूर मुष्टिक पहलवानों को परास्त किया। भयंकर युद्ध छिड़ा बंधुओं, और अंत में मेरे गोविंद ने आज कंस के सिंहासन पर चढ़ाई की, मुकुट को उतार दिया और केशों को पकड़ लिया। कंस ने कहा ये क्या सभ्यता, मेरे केशों को क्यों पकड़ रहे हो? भगवान ने कहा क्यों मामा जी दुखता है क्या? अरे दुखेगा नहीं तो क्या होगा, केस जो पकड़े हैं। चलो मामा जी, कम से कम आज आपको पता तो चला कि केस पकड़ने से दुखता भी है। अरे वो दिन भूल गए? आकाशवाणी को सुन के आपने मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़ लिया था और रथ से नीचे खींच लिया था। आज पता चला है कि केस पकड़ने से दुखता भी है। अरे मामा आप बड़भागी हो, मामा आप सौभाग्यशाली हो जो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। मेरी तरफ देखो, टकटकी लगा के देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मुक्ति दूंगा। ऐसा कृष्ण कहते हैं। और पलक झपकते ही आज मेरे कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया। कृष्ण भगवान नाना उग्रसेन को राजगद्दी पे आवेशित किया।
अपने माता और पिता वसुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त कराया। भगवान ने हाथ जोड़े, चरण स्पर्श करे और कहा, मैं कैसा अभागा पुत्र हूँ, मैं कैसा अभागा बेटा हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर सका। वसुदेव जी ने कहा, बेटा अरे कन्हैया भैया देखिए, जो तेने काम करो है ना, ये काम तो मेरी सेवा से भी बढ़कर है। या दुष्ट कंस ने ना सब मथुरा वासियों की मुख की हंसी को छींच रखा था। बेटा आज तेने कन्हैया वाकु वापिस कर दियो, वापिस कर दियो। बंधुओं अब देखो, सुनो, ध्यान देना। नंद बाबा सखा सब कहने लगे, लाला कन्हैया चल, अब तेरा काम है गयो, अब तू वृंदावन चल। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया कन्हैया भैया अब तू वृंदावन नहीं चलेगो। लाला कन्हैया, मेरे कन्हैया ने दो को कह दिया, आप लोग जाओ जाओ, अरे जाओ आप लोग जाओ, मैं आने का प्रयास करूंगा। बंधु आप जरा सोचो, क्या बीती होगी उन सखाओं पर जिन्होंने हर पल कन्हैया के संग बिताया। क्या बीती होगी नंद बाबा के हृदय पर, जिस नंद बाबा ने कन्हैया को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज बेचारे अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर धर के वापस वृंदावन आ गए। ब्रजवासियों को पता चला कन्हैया नहीं आयो, सब खूब रोने लगे। अब नंद बाबा अपने महल में आए, मैया यशोदा को पता चली मेरा लाल आ गयो, कन्हैया आए गयो, कन्हैया आए गयो। अब मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे स्वामी सब है लेकिन कन्हैया नहीं है। स्वामी स्वामी, अरे तो मधुमंगल, अरे भैया अरे कन्हैया कहाँ है? अच्छा पीछे रह गए हो गो, हाँ गोपीन ते मिलके आए गो, वह अपनी राधा ते मिलके आए गो, हाँ अच्छा ब्रजवासी ते मिलके आए गो, तम्मू ते मिले गो, पीछे रह गए हो गो। अरे स्वामी आप बोलते क्यों नहीं है? अरे तो अरे मधुमंगल, अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं है? मेरो कन्हैया कहाँ है? लाला मधुमंगल, स्वामी आप भी नहीं बोलते हैं, क्या बात हो गई? मेरो लाला कहाँ है? मेरो कन्हैया कहाँ है? स्वामी नंद बाबा ने कहा, देवी कन्हैया ने कहा, कन्हैया नहीं आया देवी, कन्हैया ने कह दिया आप लोग जाओ। अच्छा कन्हैया नहीं आयो और आप चले आए, मेरे लाला को मथुरा में अकेला छोड़कर आप चले आए। तोक क्यों रे मधुमंगल, चल रहे तू भी मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को मथुरा में अकेला छोड़ के चलो आयो है। आज भगवत प्रेमी मैया खूब रोई। मैया ने कहा मोते कह के गयो, मैया मैं परसों को आ जाऊंगा, लेकिन आयो नहीं। मैया खूब रोई। गायों की तरफ देखो तो गायों की आंखों से पनारे बह रहे हैं। भगवत प्रेमियों वृक्षों की ओर देखो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वृक्ष भी रुदन कर रहे हैं। वृक्ष जैसे ये कहना चाहते हैं, कन्हैया हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम हमें छोड़ के चले गए। भगवत प्रेमियों इधर अब चलो थोड़ी देर के लिए फिर मथुरा चल रहे हैं। आज वसुदेव जी ने कृष्ण को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा। गुरुकुल से जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके वापस मथुरा आए कन्हैया, तो देखिए आज मैया देवकी अपने हाथों से भोजन बना के ला रही है। श्री कृष्ण को जैसे ही लेके आ रही है तो मैया देवकी को देख करके कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई। और जैसे याद आई तो मैया देवकी को देख करके श्री कृष्ण खूब रोने लगे। अब मैया देवकी भोजन की थाली को द्वार पर रख करके दौड़ी वसुदेव जी के पास गई। स्वामी क्या बात है देवी? अरे स्वामी मैं कन्हैया को अपने हाथों से भोजन बना के लेके गई, मुंह को देखते रोने लगो है, पता न क्या बात है गई है। सब वसुदेव जी बोले, देवी मैंने भी कन्हैया को अपनी गोद में नहीं खिलाया, मैं भी कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। इतने में ज्ञानियों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी आ जाते हैं।
भगवत प्रेमी जैसे उद्धव जी आए, उद्धव जी से कहा वसुदेव जी ने, भैया उद्धव, हाँ बाबा, भैया देखियो कन्हैया को मथुरा में कोई परेशानी है, चोर रोवे है, क्या बात है गई है, चोर रोवे है। भगवत प्रेमी उद्धव जी आए कन्हैया से कहा, कृष्ण क्या बात है, मथुरा में तुम्हें कोई परेशानी है, चोर रोते हो। भगवत प्रेमियों, आज जैसे उद्धव जी ने ये बात पूछी है, कन्हैया ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगाया, खूब रोए और रोते रोते उद्धव जी से कहा, उद्धव आज मुझे मैया देवी जी को देख के मैया यशोदा की याद आ गई। अरे उद्धव, जब उन ब्रजवासियों की मुझे याद आती है तो क्या उन ब्रजवासियों को मेरा स्मरण नहीं होता होगा? मेरी याद क्या नहीं आती होगी? उद्धव तुम एक काम करो, मेरा समाचार लेकर, मेरा संदेश लेके तुम वृंदावन जाओ और जाके उन ब्रजवासियों को मेरा संदेश दो। उद्धव संदेश दो। उद्धव ने कहा मैं जाऊं? हाँ, वो ग्वारिया मेरी भाषा को समझ पाएंगे हैं? मैं जाऊं वृंदावन और वो ग्वारिया मेरी भाषा को समझ पाएंगे क्या? भगवान ने कहा वाह, जिन ग्वारियों ने, जिन ब्रजवासियों ने मुझ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपनी उंगलियों पे नचा दिया है, उद्धव उन्हें साधारण ग्वालिन समझता है, साधारण ग्वालिन समझता है। अरे उद्धव सुनो, जाओ और जाकर के थोड़ा सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा ठीक है, चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं 2 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा जाओ तो सही, ये तो वक्त बताएगा उद्धव कि तुम 2 घंटे में आते हो, 2 दिन में आते हो या 2 महीने में आते हो। 2 महीने में जाओ तो सही। भगवत प्रेमियों, आज उद्धव जी ने अपने रथ को सजाया, भगवान ने अपना मोर पंख उद्धव जी को दिया। क्यों? सिवाय कृष्ण के वृंदावन वासी, ब्रजवासी किसी और से वार्तालाप करना व्यर्थ की बात समझते हैं साहब, समझते हैं। भगवत प्रेमियों, इसके बाद आज उद्धव जी ने रथ को सजाया, चल दिए। और देखो सभी वृंदावन के वासी, ब्रजवासी प्रत्येक दिन सूर्य जब उदय हो तो आकर के मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं। क्यों? ना जाने आज कन्हैया आ जाए, ना जाने आज हमारी याद कन्हैया को आ जाए। लेकिन जब सूर्य अस्त है जाए तो सब ब्रजवासी सखा, सब माता यशोदा से जाके कहें, देख ले मैया, कन्हैया आज भी नहीं आयो, कन्हैया आज भी नहीं आयो। तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी सब ब्रजवासी सखा बैठे हैं सज्जनों मथुरा वाले रास्ते पर वृंदावन में। जैसे रथ को देखा है और रथ में सवार इस भक्त को देखा है तो इन सखाओं को, ब्रजवासियों को लगा कि कन्हैया आ रहे हो है। तो सब सखा कहने लगे देख ले देख ले देख ले, मैंने कही ना देख कन्हैया आ गए हो। अरे जब हम यहाँ के बिना नहीं रह सके तो यूं भला हमारे बिना कैसे रह सके? देख ले आ गए हो ना कन्हैया। अब जैसे रथ पास को आया और रथ में किसी और को पाया तो सब सखा मौन हो गए। वाह वारे वाह कन्हैया, वाह। याद भी आई ब्रज की तो अपने मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आए। भगवत प्रेमियों, उद्धव जी ने कहा भैया, अरे ब्रजवासियों, ब्रजवासियों, हाँ क्या बात है? देखिए हमारे बीच हमारे परम आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा जी पहुंचे। एक बार इनका जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे बंधु, स्वागत करेंगे। बहुत शुक्रिया। नारायण विराजिए। गोविंद जीव सेवा समर्पित संस्थान आपका अभिनंदन करता है। यू आर वेलकम। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे। तो भगवत प्रेमी, इसके पश्चात इतना ही नहीं मेरी माता बहनों भाई हरि भक्तों, अब देखिए उद्धव जी ने कहा कि भैया ये बताओ कि मैया यशोदा को महल कहाँ है? नंद बाबा के महल को पता बताओगे? सगा कहने लगे कि जिस कन्हैया की याद में रोते रोते जिस मैया यशोदा की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उस मैया यशोदा के महल का पता बताना जरूरी तो नहीं है। उद्धव जी ने कहा अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पहुंचूंगा कैसे, मैं पहुंचूंगा कैसे?
हैं? अरे ब्रजवासियों बताओ ना, जब बहुत आग्रह उद्धव जी ने किया तो सखा ब्रजवासी कहने लगे, सुनो उद्धव, ये नीचे पानी देख रहे हो, हाँ हाँ, ये कोई नदी नहीं है, नाला नहीं है, नहर नहीं है, ये हजारों गोपियां, राधा रानी, नंद बाबा, माता यशोदा, सब ब्रजवासियों की अश्रु धारा है। और जहां भी इस पानी का अंत हो वही नंदालय है, वही नंदालय है। बंधुओं, ज्ञान की सीढ़ी पहली ही खिसक गई, रथ से नीचे कूद पड़े और उस पानी के साथ साथ उद्धव जी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहुंचे नंद बाबा के महल के पास, द्वार पर अंदर प्रवेश किया तो उद्धव जी ने क्या देखा कि मैया यशोदा के प्रत्येक कोने से एक ही आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैया आंगन में बैठी है, देखो तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर की मूर्ति हो। उद्धव जी ने कहा, मैया मैं प्रणाम करता हूँ। मैया मैं उद्धव हूँ। कोई उत्तर नहीं। क्यों? कन्हैया की याद में रोते रोते श्रवण शक्ति मैया की वीक हो गई, कमजोर हो गई। हाँ, उद्धव जी ने फिर ऊंची आवाज में कहा, मैया मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ। ओ मैया, 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 अरे मैया मैं उद्धव हूँ, उद्धव मथुरा से आया हूँ। मैया ने कहा, अरे लाला धीरे बोल, अरे लाला धीरे बोल, धीरे। उद्धव, हाँ हाँ भैया, मैया मैं मथुरा से आया हूँ। अरे धीरे बोल उद्धव, धीरे बोल। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनो कन्हैया अबई अबई पल्ला में सुलाया हुए, आज रोवे सो रोवे, रोवे ही सो रोवे। कभी मोते माखन मांगे, कभी मोते मिश्री मांगे, कभी मोते बहू मांगे, कभी मोते कछू मांगे। अरे लाला धीरे बोल, अभी अभी पल्ला में सुलाया है, पल्ला में सुलाया। हाँ, जिस कन्हैया को मैं अभी अभी